नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की गुटबाजी के बीच में एक बड़ी खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को फिलहाल पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। एक 3 मेंबर की कमेटी जम्मू कश्मीर में आई थी कुछ दिन पहले कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 गुटों में बटी कांग्रेस की जमीनी हकीकत का पता किया जाए। कमेटी में शक्ति सिंह गोहिल, रफीक खान जो राजस्थान से विधायक है, अमर सिंह जो पंजाब से कांग्रेस के एमपी है। 3 मेंबरी कमेटी जम्मू कश्मीर पहुंचती है और 3 दिन का दौरा करने के बाद तमाम नेताओं से बातचीत करती है और फिर एक रिपोर्ट तैयार करती है कि ये 2 लोग हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अनवर भट्ट और बशीर खान दोनों कश्मीर से हैं और बताया जा रहा है कि दोनों नेता एआईसीसी के बहुत पुराने मेंबर भी हैं। ये दोनों नेता जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पूर्व अध्यक्ष जम्मू कश्मीर वकार सुलबानी और पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद के करीबी भी हैं। हालांकि ये तो सबके करीबी हैं कांग्रेस के भीतर, क्योंकि पुराने लीडर हैं, लेकिन इनके ऊपर टैग जे लगा दिया गया है कि दोनों को फिलहाल प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है। एक्सपेल नहीं, सस्पेंड किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से, हालांकि अगर कहा जाए तो विधानसभा चुनावों के बाद ही पार्टी के भीतर बगावत के सुर अपने अपने मंच पर निकलते रहे। तारिक अहमद करा जो कि मौजूदा प्रधान है, वकार सुलबानी जो कि पूर्व जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रधान, और उनके साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, मनोहर लाल, रमन बल्ला, तमाम बड़े नेता जो हैं अपने अपने मंच के ऊपर अपने अपने ग्रुप के साथ एक्टिविटीज में शामिल रहे। कांग्रेस को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए दोनों गुट अलग अलग जगह पर बैठकें कर रहे हैं, रैलीज हो रही, लेकिन एक मंच के ऊपर दोनों नहीं दिख रहे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद जो स्थिति बनी उसका रिजल्ट सबके सामने। कांग्रेस बैटिलेटर पर पहुंच गई। टिकटों का बंटवारा हो या समय पर टिकट ना मिलनी हो या फिर गलत लोगों को टिकट देनी हो, उसके चलते जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बुरी हालत में पहुंच गई। कभी जम्मू संभाग कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इस बार सिर्फ एक विधायक जीत कर पहुंचा। कश्मीर में भी ज्यादा विधायक नहीं जीत पाए, कश्मीर में पहले भी ज्यादा नहीं जीत पाते थे, लेकिन कांग्रेस का गढ़ जम्मू संभाग था, जहां से तमाम दिग्गज नेता जीत कर पहुंचते थे और फिर कांग्रेस की सरकार बनती थी। जब तक जम्मू संभाग के लीडर नहीं जीते थे तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती थी। तो यही कारण था कि जम्मू संभाग के लीडरों ने एक आवाज उठाई थी कि बदलाव चाहिए। कांग्रेस के भीतर उन कैडर को, उन वर्कर को मान सम्मान चाहिए जो बड़े नेता जो हैं इग्नोर करते रहे। खास करके कश्मीर केंद्रित जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई और सबसे मुखर हुए वकार सुलबानी। उन्होंने कई रैलीज के भीतर वर्करों का मुद्दा उठाया, जम्मू संभाग का मुद्दा उठाया। तमाम नेता जो थे वो एक मंच पर आकर एक गुट के इसके खिलाफ बोलते रहे। पार्टी प्रधान के खिलाफ भी बयानबाजी बहुत बार हुई और फिर मुद्दा उठा कि जम्मू संभाग से किसी नेता को कांग्रेस का प्रधान बनाया जाए और वो भी हिंदू समुदाय से हो। यह मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा था, हमने खबर भी चलाई। उसके बाद एक बैठक होती है, उस बैठक में तमाम नेताओं की एक राय ली जाती है और उसमें जम्मू संभाग के मैक्सिमम नेता जो थे वो जम्मू संभाग के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व की बात कर रहे थे। आखिर गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंची और उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया और तमाम नेताओं को, जो बड़े लीडर थे जैसे तारिक अहमद करा, जी ए मीर, वकार सुलबानी, ताराचंद, रमन बल्ला, इन सबको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल इन सब से मीटिंग लेते हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि 3 मेंबर की कमेटी जम्मू कश्मीर जाएगी जो ग्राउंड की स्थिति का जायजा लेगी और उसके बाद हम फैसला लेंगे कि इस गुट के भीतर वो कौन से लोग हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो 3 दिवसीय दौरा कश्मीर में ही संपन्न हुआ। जम्मू में तो कमेटी आई नहीं, जहां से कुछ चुनिंदा लोगों को वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद मीटिंग में
ये डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर दो ग्रुप जो है, अब देखिए इसमें बहुत बड़ी चीज ये है कि दोनों ग्रुप अपनी अपनी जगह पर भारी हैं। और खबर अब ये भी आ रही है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को खत्म करने के लिए यहाँ इन दो लोगों को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया, एक्सपेल्ड नहीं, सस्पेंड किया गया है। उसके बाद अब ये चर्चा चल रही है कि जम्मू कश्मीर में दो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हो सकते हैं, जम्मू संभाग से एक और कश्मीर संभाग से एक, क्योंकि आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन होनी है। और कांग्रेस पार्टी को भली भांति पता है कि इस समय 47 और 43 का आंकड़ा जम्मू और कश्मीर के बीच में है और डिलिमिटेशन में जम्मू का आंकड़ा बढ़ सकता है। और कांग्रेस अब उस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि एक जम्मू से प्रधान होगा जिसे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कहा जाएगा और कश्मीर से, और हो सकता है जम्मू से कोई हिंदू हो, वो किसी भी गुट का हो सकता है, और कश्मीर से एक कश्मीरी मुस्लिम हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर सज्जू राम भगत के बाद किसी भी हिंदू नेता को पार्टी नेतृत्व की कमान नहीं मिली। फुली तौर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज भी हैं, लेकिन अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नहीं मिली। तो अब ये फार्मूला हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है, एक लेटर जारी किया गया है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो AICC के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से, कि दो नेता बशीर खान और अनवर भट्ट, इन दोनों को प्राइमरी मेंबरशिप से फिलहाल सस्पेंड किया जाता है क्योंकि इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। और अब आगे क्या होगा उसका इंतजार भी आपको करना पड़ेगा।